वेलकम बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, और जब हिंदी के सेंटेंसेस को हम पहचान लें तो फिर उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे करें। ट्रांसलेशन भी जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी टेंस को जानने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कि डायरेक्ट टेंस पर कमांड नहीं आ पाता है, तो ट्रांसलेशन के द्वारा या सेंटेंसेस को पहचान कर उनको आसानी से पास्ट कंटिन्यूअस में या किसी भी टेंस में उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो टेंस का फर्स्ट पार्ट मैं हमेशा आपको बेसिक लेवल पे बताती हूँ। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस का थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएंगे, उसका थोड़े यूजेस समझेंगे। फर्स्ट यूज जो पास्ट कंटिन्यूअस का है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा यूज है? पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों का एक साथ यूज होना। एक दो सेंटेंस में बोलती हूं। मैं खाना खा रही थी तभी फोन आ गया। मैं स्कूल जा रही थी तभी मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या हुआ कि एक एक्शन जो कि लॉन्गर है, जो कंपैरेटिवली बड़ा है, मैं खाना खा रही थी, लॉन्गर एक्शन, लॉन्गर इवेंट, लॉन्गर बैकग्राउंड, तभी दूसरा काम एज ए इंटरप्शन यानी बाधा के रूप में बीच में आ जाता है। तभी मैं खाना खा रही थी तभी मेरी फ्रेंड आ गई। तो क्या हुआ? एक काम कंटिन्यू चल रहा था, दूसरा काम जो कि इससे शॉर्ट थोड़ा, मैं खाना खा रही थी मेरी फ्रेंड आ गई। जो शॉर्ट एक्शन है वो किस रूप में आता है, कौन से टेंस में आता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। और इन दोनों टेंसेस को ज्वाइन करके हम लोग ये आइडिया या इस तरह के सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर व्हेन माई फ्रेंड केम। दो पार्ट है सेंटेंस के। आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। दूसरा है वेन माई फ्रेंड केम, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है जो कि वेन से कंबाइन है। एक काम आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर, मैं न्यूज़ पेपर पढ़ रही थी, कंटिन्यू चल रहा था। दूसरा काम बीच में क्या आया? दूसरा एक्शन, दूसरी इवेंट क्या आई? माई फ्रेंड केम। अब इसको हम लोग टाइमलाइन पे समझते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ये टाइमलाइन है, यहां पर ये नाउ यानी प्रेजेंट है और यहां पर ये पास्ट है। आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर, ये जो रीडिंग न्यूज़ पेपर है ये यहां पर कंटिन्यू चल रहा। आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर। When my friend came, तभी क्या हुआ? In the middle of that action, in the middle of this action, ये काम जब चल रहा था, इस काम के बीच में my friend came, यहाँ पर middle of this action my friend came। तो क्या हुआ? सेंटेंस के दो पार्ट हुए। वन पार्ट that was going on, जो कंटिन्यू चल रहा था, और जो सेकेंड पार्ट है वो क्या हुआ? एज एन इंटरप्शन, इस काम के बीच में आया। तो क्या करते हैं? जो काम कंटिन्यू चल रहा है उसको पास्ट कंटिन्यूअस में, और जो काम, जो एक्शन, जो इवेंट एज एन इंटरप्शन यानी उस काम के बीच में आई, उसको कौन से टेंस में लिखेंगे? उसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? पास्ट इंडेफिनिट के पहले वेन लगाएंगे। वेन हमको बताएगा कि कब ऐसा हुआ। एक और देखते हैं, वेन एंड वाइल। जो वेन एंड वाइल है दोनों को पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस का जो जॉइन आइडियाज हैं, ऐसा सेंटेंस जिनमें कि दो काम हो रहे हैं। एक काम जो था वो कंटिन्यू चल रहा था और दूसरा काम क्या हुआ? एज एन इंटरप्शन बीच में आया। मैं स्कूल जा रही थी तभी मेरी फ्रेंड आ गई। तो कौन सा काम चल रहा था कंटिन्यू? मैं स्कूल जा रही थी, ये गोइंग ऑन स्कूल। बीच में क्या हुआ? यहां पर माई फ्रेंड केम, मेरी फ्रेंड आ गई, आई, मिली मुझको। तो ये क्या हुआ? एज एन इंटरप्शन बीच में आया। तो जो काम बीच में आया उसके लिए कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। यानी
सब्जेक्ट और V2 यदि अफर्मेटिव है तो। एक और देखते हैं, वाइल आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर माई फ्रेंड केम। वाइल यानी जबकि, जब मैं न्यूज़ पेपर पढ़ रही थी, माई फ्रेंड केम, मेरी फ्रेंड आई। अब इसको पहले टाइम लाइन पे समझते हैं। ये हमारी टाइम लाइन है और यहाँ पर नाउ यानी ये प्रेजेंट है। जो इवेंट है वो कहाँ पर हो रही है? इवेंट यहाँ पर हो रही है। वाइल आई वॉज रीडिंग न्यूज़ पेपर, नेचुरल पास्ट में ये काम कंटिन्यू चल रहा था, तो ये काम यहाँ पर, ये पास्ट में ये काम कौन सा? रीडिंग न्यूज़पेपर का काम, दैट वाज कंटिन्यू, ये कंटिन्यू चल रहा था। क्या हुआ इसी बीच में? माई फ्रेंड केम। अब ये जो दूसरा काम है, ये जो दूसरा एक्शन है, या ये जो दूसरी इवेंट है, ये एज एन इंटरप्शन बीच में आया। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, दैट वाज गोइंग ऑन, ये मेरा काम था जो मैं कर रही थी लगातार। कहाँ पर? पास्ट में। और बीच में क्या हुआ? माई फ्रेंड केम। तो यहाँ पर जो काम एज एन इंटरप्शन हुआ, जो काम बीच में आया, उसके लिए कौन सा टेंस होगा? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यहाँ पर यूज करेंगे। और जो काम कंटिन्यू चलेगा उस काम के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जो पास्ट इंडेफिनिट है वो शॉर्ट एक्शन के लिए, यहां पर देखो, आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, काम कंटिन्यू चल रहा है, लॉन्ग एक्शन है। माई फ्रेंड केम, माई फ्रेंड केम थोड़ा छोटा एक्शन है कि बीच में आ गया मेरा फ्रेंड, तो यहां पे शॉर्ट एक्शन के लिए कौन सा टेंस यूज किया? पास्ट इंडेफिनिट। सेम यहां पर एक काम जो लगातार चल रहा था, दैट ये जो काम था, ये एक्शन था, कैसा था? लॉन्गर एक्शन था, लॉन्गर सिचुएशन थी, लॉन्गर इवेंट थी। और जो दूसरा काम बीच में आया, माई फ्रेंड केम, वो कैसा? शॉर्ट एक्शन, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में। अब यहाँ पर एक बात है कि यहाँ मैंने वेन का यूज किया और यहाँ पर वाइल का यूज किया। सेंटेंस दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर वेन और यहाँ पर वाइल। वेन के बाद में पास्ट इंडेफिनिट आया और वाइल किसके साथ में आ रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस के साथ में आ रहा है। दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। यहां पर स्ट्रक्चर अलग है, यहां पर वेन है और यहां पर वाइल है, लेकिन मीनिंग सेम है। तो हम इस तरह के सेंटेंसेस में जहां पर कि दो आइडियाज हैं, दो एक्शंस हैं, एक लॉन्गर एक्शन, एक शॉर्टर एक्शन, दोनों ही पास्ट में हैं, तो जो लॉन्गर एक्शन होगा उसको पास्ट कंटिन्यूअस से, और जो एक्शन एज एन इंटरप्शन जो कि शॉर्ट है, थोड़े समय के लिए आया है, क्योंकि यहां पर तो ये एक्शन कंटिन्यू था, यहां बीच में आया, तो ये शॉर्टर एक्शन है, इसको किस में लेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में लेंगे। लेकिन वेन कब यूज करेंगे और वाइल कब यूज करेंगे, ये बात इंपॉर्टेंट है। आपको कई बार ऐसा भी होता है कि सेंटेंसेस में वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरने को आती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेन क्लॉज है तो वहां पर कौन सा टेंस आएगा, और वाइल के साथ में यदि सेंटेंस है तो वहां पर कौन सा टेंस आएगा, यानी वर्ब की करेक्ट फॉर्म कौन सी आएगी। ये जो आपको ये टेंस के जो एडवांस यूजेस हैं, ये आप चाहे किसी भी लेवल पे इंग्लिश पढ़ें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो इस तरह का जो एडवांस लेवल जो मैं अपने सेकंड पार्ट में किसी भी टेंस के सेकंड पार्ट के वीडियो में बनाती हूँ, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पर ज़्यादा फोकस करें, इसको ज़्यादा अच्छे से समझें, इतना आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि वेन और वाइल का यूज़ कब होगा, जबकि दोनों का मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, तो कब वेन और कहाँ पर वाइल का यूज होगा, ये हम अब इसके बाद में समझेंगे। आप वीडियो पॉज है अभी, इसको नोट कर लें, फिर आगे पढ़ते हैं। हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में
दो अलग अलग वर्ब दो अलग अलग तरीके से एक्शन करती हैं। एक एक्शन लॉन्गर होता है, एक एक्शन शॉर्टर होता है। जो लॉन्गर एक्शन होता है वो कंटिन्यू चलता रहता है और जो शॉर्ट एक्शन होता है वो इंटरप्शन के रूप में, बाधा के रूप में बीच में आता है। और दोनों एक्शन को बतलाने के लिए हम वेन या वाइल का यूज करते हैं, ये भी जान चुके हैं। लेकिन वेन और वाइल का यूज मीनिंग तो सेम रहता है लेकिन स्ट्रक्चर बदल जाता है जब इनका यूज करते हैं अलग अलग तरह से। जब तक हम इस स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म को फिल अप करेक्टली नहीं कर पाएंगे। और इस तरह के स्ट्रक्चर्स पे यदि आप बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने स्कूल एग्जाम्स के अलावा यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरना आता है, सेंटेंस में एडिट करना आता है, करेक्शन करना आता है, तो वो स्ट्रक्चर बेस्ड रहता है। तो आपको स्ट्रक्चर समझना भी बहुत जरूरी है। देखते हैं एग्जाम्पल 1, पास्ट कंटिन्यूअस, फिर आया वेन और पास्ट इंडेफिनिट। ये आप लोग जान चुके हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस में जो वर्ब है उसका एक्शन लंबा होता है क्योंकि वो कंटिन्यू चलता है, और जो शॉर्ट एक्शन है जो कि इंटरप्शन के रूप में बीच में आता है वो पास्ट इंडेफिनिट से आता है। वेन शॉर्ट एक्शन के लिए आता है। आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर वेन माई फ्रेंड केम। एक एक्शन जो कि कंटिन्यू चल रहा है, ये प्रेजेंट है यहाँ पर। ये आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर ये कंटिन्यू चल रहा है पास्ट में, क्योंकि ये कंटिन्यू है तो लंबा है, पहले से चल रहा है। वेन माई फ्रेंड केम, बीच में इंटरप्शन के रूप में क्या हुआ, दूसरी जो वर्ब का एक्शन हुआ जो शॉर्ट था, माई फ्रेंड केम, तो शॉर्ट के लिए क्या आया, वेन आया। और टेंस कौन सा यूज किया, सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट। स्ट्रक्चर क्या था, पास्ट कंटिन्यूअस, लॉन्गर एक्शन के लिए वेन, इसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट। अब इसी स्ट्रक्चर को हम लोग एक दूसरे तरीके से देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, वेन पास्ट इंडेफिनिट, इसका मतलब ये है कि वेन पास्ट इंडेफिनिट मतलब अब पहले शॉर्ट एक्शन है और बाद में लॉन्ग एक्शन है, नो प्रॉब्लम, मीनिंग इज सेम। लेकिन दोनों एक्शन को अलग करने के लिए यहां इस स्ट्रक्चर में एक कॉमा का यूज किया जाता है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। वेन माई फ्रेंड केम, वेन माई फ्रेंड केम, शॉर्ट एक्शन, सिंपल पास्ट। आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, कंटिन्यू, लॉन्गर एक्शन। लेकिन दोनों को किससे अलग किया गया, यहां कॉमा से अलग किया गया। तो मीनिंग इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। यदि इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो आप उसमें ये देखिए कि हमेशा यदि आप इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो लॉन्गर एक्शन ही आएगा, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म ही भरनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर वेन से शुरू हुआ तो सिंपल पास्ट, और बाद में जरूरी नहीं है कि बाद वाला लॉन्गर एक्शन हो। आप जब तक स्ट्रक्चर से आइडेंटिफाई कीजिए कि लॉन्गर और शॉर्टर एक्शन कौन सा है, कौन सी वर्ब शॉर्ट एक्शन कर रही है, कौन सी वर्ब लॉन्ग एक्शन कर रही है। अब एग्जाम्पल 3 देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट का मतलब शॉर्ट एक्शन, वाइल, वाइल और पास्ट कंटिन्यूअस। वेन आता है शॉर्ट एक्शन के लिए पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस के साथ, और वाइल किसके साथ आता है, पास्ट कंटिन्यूअस यानी लॉन्ग एक्शन। माई फ्रेंड केम, शॉर्ट एक्शन, माई फ्रेंड केम, वाइल आई वॉज रीडिंग न्यूज पेपर, जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। वही टाइम लाइन पर यहां पर माई फ्रेंड केम, वाइल आई वॉज, ये वाइल आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, और यहां पर माई फ्रेंड केम। तो क्या हुआ, शॉर्ट एक्शन, वाइल एंड लॉन्ग एक्शन। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं, सेम, मीनिंग इज सेम, वाइल पास्ट कंटिन्यूअस। अब क्या हुआ, लॉन्गर एक्शन पहले आ गया, जो एक्शन कंटिन्यू था वो पहले और जो शॉर्ट एक्शन था वो बाद में। लेकिन दोनों के बीच में कॉमा का यूज किया गया, दोनों के बीच में इस तरह से यदि वाइल और पास्ट कंटिन्यूअस यानी लॉन्गर एक्शन पहले आए तो कॉमा लगाने के बाद में शॉर्ट एक्शन वाला सेंटेंस लिखा जाएगा। वाइल आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर माई फ्रेंड केम, मीनिंग सेम, स्ट्रक्चर इज डिफरेंट।
यहाँ पर इस कॉमा के कारण हमको ये याद रखना है कि हमेशा ऐसा नहीं है कि जो लॉन्गर एक्शन वाली वर्ब पहले आ जाए, शॉर्ट एक्शन वाली वर्ब बाद में आए और हम इसी हिसाब से वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरें। नहीं, हमको पहले स्ट्रक्चर को देखना है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके हिसाब से ही हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि वेन के साथ कौन सा टेंस आएगा और वाइल के साथ कौन सा आएगा। और यदि कॉमा से वो जो क्लॉज है आगे पीछे हो गया है, तब भी हमें वर्ब की करेक्ट फॉर्म वर्ब के एक्शन के आधार पर ही भरना है। तो ये आप नोट करें। इसके बाद में हम लोग एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जहां पर कि आपकी सारी क्वेरीज, जो जहां पे भी आपके डाउट्स हैं, उस एक्सरसाइज के थ्रू दूर हो जाएंगे और हम लोग बहुत अच्छे से इस तरह की एक्सरसाइज को सही उसमें वर्ब की फॉर्म को भर सकेंगे। और अब हम लोग एक एक्सरसाइज करेंगे जिस एक्सरसाइज से आपको ये जो वेन एंड वाइल यानी पास्ट कंटिन्यूअस में जब दो वर्ब दो एक्शन करती हैं, एक एक्शन शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है, तो वर्ब की करेक्ट फॉर्म कैसे भरे ये एक्सरसाइज से देखते हैं। ही इनटू माय रूम, यहां पर वर्ब हमको कम दी है। वाइल आई डैश डैश राइट, वाइल हम लोग जान चुके हैं लॉन्गर एक्शन के लिए आता है पास्ट कंटिन्यूअस में, तो यहां पर क्या आएगा, आई वॉज राइटिंग। और शॉर्टर एक्शन वाइल, ये लॉन्गर एक्शन हुआ, ये शॉर्ट एक्शन में कम की V2 फॉर्म आ जाएगी यहां पर। तो ही केम इनटू माय रूम व्हाइल आई वॉज राइटिंग, यहां पर ये राइटिंग लॉन्गर एक्शन था, आई वॉज राइटिंग, ही केम इनटू ये एज एन इंटरप्शन, शॉर्ट एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। क्लियर? द ओल्ड मैन वर्ब है क्रॉस द रोड व्हेन ए कार हिम, वर्ब है हिट। तो व्हेन शॉर्ट एक्शन के लिए आता है और सिंपल पास्ट की वर्ब यहाँ पर यूज होगी। हिट की तीनों फॉर्म हिट ही रहती है, तो व्हेन अ कार हिट हिम। और यहाँ पर लॉन्गर एक्शन है द ओल्ड मैन वॉज क्रॉसिंग, क्रॉस में आईएनजी लग जाएगा। व्हेन आई वर्ब है मीट, यहाँ पर देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट है, शॉर्ट एक्शन है, सेंटेंस पहले आया तो हमें इसको कॉमा से अलग करना है या अलग ही मिलेगा आपको। ही डैश डैश वर्ब है वर्क इन ए बैंक, शॉर्ट एक्शन व्हेन आई मीट की सेकंड फॉर्म V2 फॉर्म मेट, व्हेन आई मेट हिम ही। अब यहां पर पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा यानी वाज, और V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्क, वाज वर्किंग इन ए बैंक। V यहां पर वर्ब है वॉच अ फिल्म ऑन टीवी व्हेन द लाइट, ये शॉर्ट एक्शन है व्हेन द लाइट, वर्ब है यहाँ पे गो, तो शॉर्ट एक्शन में वर्ब की सेकंड फॉर्म गो का हो जाएगा वेंट, व्हेन द लाइट्स वेंट आउट। उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर वॉचिंग अ फिल्म ऑन टीवी, लॉन्गर एक्शन, वी वर वॉचिंग ए फिल्म ऑन टीवी। यहाँ पर ये है नाउ, और ये पास्ट में वी वर वॉचिंग अ फिल्म ऑन टीवी, तभी क्या हुआ बीच में द लाइट्स वेंट आउट एज एन इंटरप्शन, एक बीच में जो इंटरप्शन हुआ, शॉर्ट एक्शन हुआ, सिंपल पास्ट। आई हर वर्ब है यहाँ पे सी, वाइल आई यहाँ पर वर्ब है क्रॉस द रोड, तो वाइल के साथ में पास्ट कंटिन्यूअस की वर्ब आती है, वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो क्या हुआ, आई सॉ हर, शॉर्ट एक्शन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दे यहां पर वर्ब है मीट, वाइल दे, वाइल है लॉन्गर एक्शन आएगा, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म आएगी, वाइल दे वर स्टडीइंग इन द यूनिवर्सिटी, यहां पर शॉर्ट एक्शन रहेगा, दे मेट वो मिले, कब मिले, जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तो एक्सरसाइज में हमने क्या देखा कि लॉन्गर एंड शॉर्टर एक्शन को हमको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के लिए आपको व्हेन एंड व्हाइल सबसे बड़ा हिंट है। व्हाइल है लॉन्गर एक्शन कंटिन्यूअस,
वेन है शॉर्ट एक्शन, सिंपल पास्ट या इंडेफिनिट, यानी आप उसको वर्ब की वो फॉर्म आपको भरना है। तो ये हुआ एक एक्सरसाइज जिससे कि हम वेन एंड वाइल के यूज से जब पास्ट कंटिन्यूअस में दो वर्ब अलग अलग ड्यूरेशन का, अलग अलग टाइम का एक्शन कर रही हो, तब उनमें वर्ब किस तरह से यूज की जाएगी, कैसे हम वर्ब भरेंगे, ये हम लोगों ने सीखा। अब इसके बाद में एक और बहुत इंटरेस्टिंग यूज है सिंपल पास्ट का, जो हम लोग इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं। और अब हम लोग एक और बहुत इंटरेस्टिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज, उसका एप्लीकेशन जो कि अक्सर यूज करते हैं कि जब पुरानी बात को याद करते हैं, मेरा एक दोस्त था, मुझसे हमेशा किताब मांगा करता था, या मैं जब लिखता था तो वो मेरी नकल करता रहता था, या वो लेट आता रहता था। तो इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए, पास्ट हैबिट में प्रेजेंट हैबिट हो तो सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं, पास्ट हैबिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में भी पास्ट हैबिट को बतलाने के लिए उसका यूज किया जाता है या तो कंटिन्यूअली, क्योंकि कोई भी हैबिट होगी वो हैबिट तभी बनेगी जब वो लगातार की जाएगी, या ऑलवेज का, जैसे ये ऑलवेज है, कंटिन्यूअली है। तो इन एडवर्ब्स का यूज किया जाता है, कब यूज करते हैं? नेगेटिव इमोशंस के लिए, जब वो हैबिट इरिटेटिंग हो, जब हमको उससे चिढ़ हो, या वो एक नकारात्मक, पॉजिटिव उसमें कुछ सकारात्मक हैबिट ना हो, तब हम पास्ट कंटिन्यूअस में उस हैबिट को बतलाते हैं। नेगेटिव इमोशंस के लिए, यानी कोई भी जो नकारात्मक, किसी से चिढ़ हो या कोई हमको इरिटेट करता हो, कोई कंटिन्यू पिछले समय में पास्ट में परेशान करता रहा हो, या किसी आदत से हमको परेशानी होती हो, तो हम फिर क्या करते हैं, उस हैबिट को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और यदि सेंटेंस आता है तो हम वर्ब की करेक्ट फॉर्म में इस पॉइंट को याद रखें कि क्या ये कोई नेगेटिव इमोशन है, क्या कोई ये शॉकिंग या इरिटेटिंग हैबिट है, तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस यानी was या verb and V4 of the main verb यानी verb ing को भरना है। कैसे? He was continually complaining his neighbors. वो लगातार अपने पड़ोसियों की शिकायत करता रहता था। नेगेटिव इमोशन है, नकारात्मक है, कि मेरा जो एक पड़ोसी था या ये जो व्यक्ति था, उसकी आदत क्या थी कि वो हमेशा अपने पड़ोसियों की शिकायत करता रहता था, उसकी हैबिट थी, और ये हैबिट कैसे? नेगेटिव। तो जब नेगेटिव इमोशंस को बतलाना हो पास्ट में, तब was या were और कंटिन्यूअली, ऑलवेज, इस तरह की एडवर्ब एंड V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। और ये कहां पर आएगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमको ऑलवेज, कंटिन्यूअली इनको रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शी वॉज ऑलवेज कमिंग लेट इन द क्लास, ऑलवेज। अब देखिए, लेट आना नेगेटिव इमोशन है, इरिटेटिंग है, शॉकिंग है। तो सपोज आपकी कोई फ्रेंड है, आप बता रहे हैं उसके बारे में, तो आप क्या कहते कि ये वही लड़की है, वो हमेशा क्लास में लेट आती थी। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस, एक नेगेटिव हैबिट है, इसलिए इसमें क्या किया? शी वॉज ऑलवेज कमिंग लेट इन द क्लास। He was always borrowing money, किसी के बारे में बता रही कि वो हमेशा पैसे उधार मांगता रहता था। तो पैसे उधार मांगना इज ऑल्सो नेगेटिव इमोशन, शॉकिंग, इरिटेटिंग है, एक तरह से नकारात्मक बात है। तो ये पास्ट हैबिट यानी कोई पुरानी आदत किसी की, आप उसके बारे में बता रहे कि ये हमेशा पैसे उधार मांगता रहता था, बोरोइंग मनी, ऑलवेज, हमेशा। तो आपने क्या किया? वर्ब, was, were and V4 form of the verb. Irritating, जो ये हैबिट है, पास्ट हैबिट है, that is irritating. तो आपने किस टेंस का यूज किया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया। She was always hard working. वो बहुत कठिन मेहनत करती रहती थी, लगातार हार्ड वर्किंग थी, वो बहुत मेहनत करती रहती थी। ऑलवेज, हमेशा, पास्ट में।
तो क्या किया, पास्ट कंटिन्यूअस। ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग अप मी अप, वो हमेशा मुझे फोन करता रहता था, घंटी रहता था फोन की, फोन लगाता रहता था। ही वॉज ऑलवेज रिंगिंग मी अप, तो लगातार फोन लगाना, घंटी करना फोन की, ये भी तो क्या है, एक तरह से इरिटेटिंग है, शॉकिंग है। तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज पास्ट हैबिट के लिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि पास्ट जो हैबिट है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है, यूज टू का यूज होता है। लेकिन यदि पास्ट हैबिट कैसी हो, इरिटेटिंग हो, शॉकिंग हो, पास्ट में, भूतकाल में कोई भी ऐसी आदत जो इरिटेट करने वाली हो, जिससे आपको खीज होती हो, जिससे आपको चिढ़ होती हो, जिससे आपको गुस्सा आता हो, तो उस हैबिट को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के द्वारा हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और यदि वर्ब की करेक्ट फॉर्म आती है तो देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि क्या ये ऐसा सेंटेंस तो नहीं है जिसमें कि इरिटेटिंग या शॉकिंग हैबिट के बारे में, पास्ट हैबिट के बारे में बताया जा रहा है। तब हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब को उसमें फिलअप करना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूअस के आज थोड़े से एप्लीकेशंस, यूजेस पढ़े। अभी हम लोग इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, जहां पर कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को हम लोग पढ़ेंगे, अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का यूज सीख लेने पर आप कितनी सारी राइटिंग स्किल्स को सीख सकते हैं, कितना अपनी राइटिंग स्किल्स को और एनहांस कर सकते हैं। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।